तीन चोर, तीनों को अपनी विद्या पर घमंड था, लेकिन एक गलती ने उन्हें शेर के सामने खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस कहानी में पूरा आपको पता चलेगा। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। किसी शहर में रमन, घीसा और राका नाम के तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या आता था। वो किसी चीज़ को जिंदा कर सकते थे। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियां तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों के नाक में दम कर दिया था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर के पास ही एक घने जंगल में वह भाग गए। तीनों चोरों ने देखा जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी हुई पड़ी थी। रमन ने अपने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं या बाघ की भी हो सकती हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या से जोड़ सकता हूँ। घीसा को भी अपने विद्या पर घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इसे अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार करके उसमें डाल सकता हूँ। रमन और घीसा की बात सुनकर राका भी कहाँ पीछे होने वाला था। वो भी घमंड में उमड़ता बोला, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हूबहू जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर के सामने एक जीवित भयानक शेर खड़ा था। वह देखकर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना भी नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठता है और उन्हें मारकर खा जाता है। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते तो उन्हें जान से हाथ ना धोना पड़ता। वह चाहते तो अपनी विद्या का सही इस्तेमाल कहीं अच्छी जगह पे कर सकते थे, परंतु उनकी बेवकूफ़ियत के कारण वह मारे जाते हैं। तो अपनी विद्या को सोच समझ के ही प्रयोग करें। थैंक यू।